हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पैसिफिक वॉल। फ्रेंड्स, सकट चौथ का व्रत इस वर्ष 31 जनवरी को किया जाएगा और ये व्रत महिलाएं अपनी संतान की दीर्घ आयु और कुशल जीवन की कामना करते हुए करती हैं। फ्रेंड्स, सकट चौथ के व्रत की बहुत सारी कहानियां प्रचलित हैं। आज मैं आपको गणेश जी की कहानी सुनाऊंगी जो सकट चौथ के व्रत के दिन सुनी जाती है। अब हम गणेश जी की कहानी कहेंगे, जिसे विनायक की कहानी भी कहते हैं। एक बार एक देवरानी थी और एक जेठानी थी। देवरानी अमीर थी, जेठानी गरीब थी। और जेठानी देवरानी के घर पे काम करती थी। जो बचा कुचा बच जाता वो ले आती, जिससे कि उसके बच्चे खा लेते और उसका घर इसी तरह से चलता था। एक दिन जेठानी ने चौथ का व्रत रखा था, इसलिए वो काम करने नहीं गई। वो काम करने नहीं गई तो घर में खाने का कुछ भी नहीं आया, जिससे कि जब आदमी घर पे आया तो उसने देखा कि बच्चे रो रहे हैं, बच्चों ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। उसने पूछा कि तुम काम करने क्यों नहीं गई? वो बोली, आज मेरा व्रत था इसलिए मैं काम करने नहीं गई। उसके आदमी ने उसको बहुत पीटा, मार पीट के उसको एक कोने में डाल दिया। अब वो कोने में पड़ी पड़ी रोती रही। विनायक महाराज आए। अब विनायक महाराज बोले कि बेटा शौचालय कहाँ है, मुझे शौचालय जाना है। वो बोली, महाराज पूरा घर पड़ा है, कहीं भी कर लो। अब पिटी कुटी तो बेचारी पड़ी हुई थी, बोली सारा घर पड़ा है, कहीं भी कर लो। अब विनायक महाराज का तो उस दिन सेठ के घर में वासा था, खूब सोना चांदी हीरे मोती खा के आए थे। अब सारे घर में कर दिया। अब बोले कि बेटा पहुंचू कहाँ? वो बोली, मेरे सिर पे पहुंच लो। अब सिर पे पहुंच के चले गए। अब सुबह उठ के देखा तो सारे घर में धन ही धन बिखर रहा। हर जगह सोना चांदी हीरे मोती बिखर रहे। बच्चे भी वो भी सब सारे समेटने लग गए। अब देवरानी के बच्चे आए कि ताई जी मम्मी ने बुलाया है। वो बोली, बेटा मैं तो नहीं आ सकती, आज तो मेरे ही कोई काम कर जाए। बच्चों ने जाके अपनी मम्मी को बता दी। मम्मी, ताई जी के घर में तो धन ही धन सोना चांदी हीरे मोती हो रहे हैं। वो भागी भागी आई, जीजी क्या करा क्या करा? वो बोली, बहन मैंने तो कुछ भी नहीं करा, तेरे जेठ ने, मेरा कल व्रत था, तेरे जेठ ने मेरा बहुत मारी। मैं तो एक कोने में पड़ी थी, विनायक महाराज आए, वो बोले कि सोच के लिए जाऊंगा, मैंने घर बता दिया। इस तरह करके उसने सारी बात बता दी। देवरानी घर पे गई और अपने आदमी को बोली कि मेरे मारो। अब उसका आदमी बोला कि भगवान वो तो भूखी प्यासी पीटी थी और तू धाई धापी क्यों पीटे? वो बोली, नहीं मेरे तो मारो। अब उसको आ गया गुस्सा, उसने बहुत मारे। अब पीट कुट के एक जगह बैठ गई। आए विनायक महाराज। विनायक महाराज बोले, बेटा मैं तो शौचालय कहाँ है, सोच के लिए जाऊंगा। अब वो बोली, महाराज सारा घर पड़ा है, लीप पोत के रख रखा है, आप कहीं भी करो। विनायक महाराज बोले, बेटा पहुंचू कहाँ? बोली, महाराज सिर धो रखा है, पहुंच जाओ। अब पहुंच के चले गए। उस दिन विनायक महाराज का तेली के घर वासा था और खल खा के आए थे। अब सारे घर में सिड़ाव सिड़ गया, बालों में भी सिड़ाव सिड़े। अब पूरा घर बुरी तरह से बदबू मारने लग गया। अब सुबह उठी, जितना संगवाए उतना और फैल जाए, जितना संगवाए उतना और फैल जाए। भागी भागी गई, विनायक महाराज के पैरों में गिर गई। महाराज आप ही समेटो, आपने ये क्या करा? मेरी जिठानी के घर तो आपने अन्न धन लक्ष्मी बरसाए और मेरे घर ये क्या करा? विनायक महाराज बोले कि तुम्हारी जिठानी तो बेचारी गरीब, बरती बासी और भूखी प्यासी थी, और तुम तो जानबूझ के लालच में प्रपंच कर रखे थे तूने, तो इसलिए ये सब हुआ है। अब देवरानी ने पैरों में पड़ के माफी मांग ली। विनायक महाराज आप ही समेटो इसको। तो विनायक महाराज को दया आ गई। विनायक महाराज ने सारा समेट दिया। हे विनायक महाराज, जैसे जिठानी के साथ करी वैसे सबके साथ करियो, और जैसे देवरानी के साथ करी वैसे किसी के साथ मत करियो। इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सब पे अपनी कृपा दृष्टि यूं ही बनाए रखियो। कहानी कहने के बाद हम आधे तिल रख देंगे। जो हमारे हाथ में तिल थे उनमें से आधे रात को चंद्रमा को जब अर्घ देंगे उसके लिए रख देंगे, और आधे के साथ हम अभी सूर्य को ये अर्घ दे के आएंगे। तो इस तरह से हमारी कहानी पूरी हो जाएगी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। राधे राधे।